हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं दीपेंद्र सिंह नरूका आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही एक पर्टिकुलर लाइंस में पढ़ूंगा, और ये लाइंस से एक बहुत ही फेमस आदमी के द्वारा लिखी गई है, सक्सेस के ऊपर है। तो यार, सक्सेस का मतलब हमेशा वेल्थ नहीं होता, सक्सेस का मतलब हमेशा सिर्फ पैसा नहीं होता, सक्सेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप कोई बड़ी कंपनी बना लो। सक्सेस के बहुत मीनिंग हो सकते हैं, और सक्सेस की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग होती है। बट बात यह है कि ओवरऑल अगर हम सक्सेस की बात करते हैं किसी भी मतलब फैक्टर में, या किसी भी हम लोग एरिया ऑफ द लाइफ में अगर सक्सेस की बात करते हैं, तो कुछ कॉमन चीजें हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं आज आपसे पूछूं कि सक्सेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो जनरली लोग बोलते हैं कि यार अच्छा टैलेंट चाहिए या फलाना डिगना चाहिए। जैसे एक बहुत से सक्सेसफुल सिंगर बनने के लिए क्या चाहिए? टैलेंट चाहिए सर। बहुत ही सक्सेसफुल यूपीएससी का मतलब मान लीजिए आप रैंक लेके आ रहे हैं, रैंक 1 लेके आ रहे हैं, तो क्या चाहिए उस सक्सेस के लिए? सर अच्छे से मेहनत करनी आनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, किसी एक एस्पेक्ट पे ही बात करते हैं हमेशा। तो आज का जो ये सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कुछ पढ़ के बताऊंगा, पहले उसको समझाऊंगा भी इसी साथ में, ठीक है, पढ़ पढ़ के। पहले हम पढ़ते हैं, और हर चीज आपको साइड में लिखी हुई दिखाई देगी। सो इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, you don't. If you like to win but you think you can't, it is almost certain you won't. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आप देखो, सिंपल सी बात है कि इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, मतलब जो आप सोचते हैं ना, एक्चुअली वही हो रहा है यहाँ। ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कि इफ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कांट, आप चाहते हो जीतना, जो कि सबके साथ होता है, हमारे साथ हर आदमी डॉक्टर बनना चाहता है जो नीट एस्पिरेंट है। बट इफ यू थिंक यू कांट, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि यू कांट, देन इट इज ऑलमोस्ट सर्टन यू वांट। सो माइंडसेट का यहाँ बहुत महत्व बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंस बताई गई है माइंडसेट के बारे में। आगे देखते हैं और भी कुछ चीजें इसके अंदर। इफ यू थिंक यू विल लूज, यू हैव लॉस्ट। If you for out of the world we find success begins with fellows will. It is all the state of mind. It is all in state of mind. Success is not in the talent, success is not in the मतलब पावर या फिर जो भी चीजें हैं, पैसा, ये सब सक्सेस नहीं है। सक्सेस है स्टेट ऑफ माइंड। वॉट एवर यू थिंक यू कैन बिकम पर्टिकुलर दैट पर्सन। तो जो भी तुम सोचते हो वो तुम कर सकते हो, जो भी तुम सोचते हो तुम बन सकते हो। ओके, चलिए मैं इसको और आगे इलेबरेट करता हूँ। इफ लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो, ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन। लाइफ बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, बट soon or late the man who wins is the man who thinks he can. The man who wins is the man who thinks he can. इसमें एक छोटा सा लाइन रह गई थी, वही बता देता हूँ मैं आपको। If you think you are outclassed, you are. If you have got to the think high to rise, you have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. देखिए जो लास्ट लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ्स बैटल डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रोंगर और फास्टर मैन, बट सून और लेट द मैन हु विंस। ये बहुत मुझे अच्छी लगती है लाइन। बट सून और लेट द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। समझ में आई मेरी बात? इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट भाई। जिसको लगता है कि वो कर सकता है वो कर सकता है। इट इज नॉट अबाउट हु इज स्ट्रोंगर, हु इज वीकर, हु इज more powerful, who is having more money, who is having more resources, who is having the more talent, who is having more दिमाग। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट? माइंडसेट। अब ये कौन कह रहा है, पहले मैं आपको ऑथोरिटी बता दूं। आप कहोगे सर ऐसे आप किसी का भी कोटेशन लाके पढ़ोगे और उससे समझाने का प्रयास करोगे तो ना हम मान लेंगे। तो बताता हूँ ये आदमी की ये बात किसने कही है। यह बात कही है नेपोलियन हिल ने। नेपोलियन हिल कौन था? नेपोलियन हिल एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने अपनी पूरी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी सिर्फ उन लोगों के बीच में रहकर बिताई है जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं अलग अलग एरियाज के अंदर। और उसका जो मेन मकसद था, उसके जो मेन रिसर्च था, वो सक्सेस के ऊपर ही थी। कि उसको जो दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके ऊपर रिसर्च करनी थी बेसिकली। और ये समझना था कि सक्सेसफुल लोगों की एक पैटर्न क्या होता है, सक्सेसफुल लोगों किस चीज को फॉलो करते हैं, और जो भी लोग किसी भी पर्टिकुलर चीज में सक्सेसफुल होते हैं तो वो एक्चुअली उनका बिहेवियर क्या होता है, उनमें क्या टैलेंट होता है, उनमें क्या अलग होता है। एंड ही फाइंड्स दीज लाइंस कि लेटर और सोनर
जो आदमी सक्सेसफुल होता है वो वही होता है जो पहले सोचा करता है या पहले सोचा करता था या सोचता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। दैट्स ये एक सिंपल सी लाइन है जो पूरी कहानी को एलेबरेट कर रही है। यहाँ पे पूरी कहानी को इसे अपने मतलब पूरी कहानी को समाये हुए ये लाइन है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो एक बहुत ही प्यारी सी मुझे लाइन मिली बच्चों आज, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ इस चीज को। ऑल्दो इसके ऊपर एक काफी अच्छी बुक भी है, बट ठीक है मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बट मैं आपको इतना जरूर बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया एक कोटेशन मुझे लगा, बहुत ही बढ़िया। हम क्या करते हैं ना, हम कोटेशन के नाम पे, कोटेशन से मुझे क्या है ना कि जो शायरी है स्पेशली मुझे बड़ी चिढ़ सी है, क्योंकि कई सारी शायरी ऐसी होती है जिसको मैं सक्सेस ब्लॉकर ही बोलूंगा। कई सारी ऐसी होती है जो एक्चुअली हमारे दिमाग को अच्छा बनाने के लिए एक जगह और उल्टा बना देती है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि विक्टिम माइंडसेट को बार बार दिमाग वहां ला रहे होते हैं, विक्टिमाइज विक्टिमाइज कर रहे होते हैं अपने आप को उन शायरियों के द्वारा। कई सारी शायरी ऐसी होती है कि इच्छा तो हमारी भी थी बहुत घर में रहने की, लेकिन तो पता नहीं क्या क्या मतलब है ना ठीक है। तो यार नहीं, मतलब समझो तुम चीजों को, हमें वही चीजें ज्यादा एक्सेप्ट करनी है जो एक्चुअली क्या हो, जो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही हो। तो जबरदस्ती हमको विक्टिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रही हो। यू आर नॉट ए विक्टिम, आई एम नॉट ए विक्टिम। ओके, यू कैन, इफ यू कैन, है ना, मतलब सिंपल सी बात है, इफ यू थिंक यू कैन देन यू विल, दैट्स इट। इफ यू थिंक यू कैन देन यू विल। ओके, इसलिए मैं इसका टाइटल आज इतना बढ़िया लिया इस लेक्चर का, इस सेशन का। बहुत छोटा सेशन था, बस इतना सा सेशन था बच्चों। मुझे इससे भी इतनी सी बात आपको समझानी थी कि आपको सबसे पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा एक सक्सेसफुल, जो भी आप कर रहे हैं, स्पेशली आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले एक माइंडसेट बनाइए एक सक्सेसफुल स्टूडेंट कौन होता है, एंड आई कैन बी ए सक्सेसफुल स्टूडेंट, दैट्स इट। ओके, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। चलिए ठीक है भाई, ये हो गई बात आज की सेशन के ऊपर, बहुत ही प्यारी सी। उसके अलावा बच्चों मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं, अभी अनअकैडमी का 1 जनवरी से हमारी फीस बढ़ने वाली, तो फटाफट से उसके लिए एनरोल कर लीजिए अभी के अभी आप लोग। उसमें टाइम मत लगाइए, अदरवाइज सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उसका प्लस या आइकोनिक के अंदर, टाइम मत लगाइए। आइकोनिक में आपको क्या मिल रहा है ना, अगर मैं एक ही शब्द में बताऊं सारी बातों को, तो बेसिकली मतलब एक ही लाइन में बताऊं सारी बातों को, तो आइकॉनिक में बच्चों आप जितना भी जितने भी आपके डाउट है या प्रॉब्लम है या सेल्फ डाउट है या प्रॉब्लम, जो भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में रेज कर रहे हैं पढ़ाई संबंधित, एकेडमिक या नॉन एकेडमिक दोनों संबंधित, जो आपके एग्जाम को इफेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें यू कैन आस्क फ्रॉम योर मेंटोर। आइदर डाउट्स, आइदर प्रॉब्लम्स, आइदर कुछ भी मतलब जो गलत फील होता है, या कुछ भी मान लीजिए कि स्ट्रेस होता है, वट एवर, दिस इज ऑल अबाउट आइकॉनिक। एंड आइकॉनिक प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड इंस्ट्रक्शन कोर्स सब मिल जाता है। बेसिकली आइकॉनिक आपका एक पर्सनल मेंटोरशिप है, जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने बारे में। मतलब जिनसे आप पूछ सकते हो कि मैं कैसे पढ़ूं, कैसे प्लान बनाऊं, किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाऊं, वट एवर यू वांट टू आस्क, 1 to 1। ठीक है, सो फीस स्ट्रक्चर जो है वो आइकॉनिक का बच्चों और प्लस का अनअकैडमी मंथली सब्सक्रिप्शन रहते हैं, तो यू कैन चूज द मंथली सब्सक्रिप्शन। एंड नरूका 10 आप कोड लगा सकते हो, यहाँ लिखा हुआ भी है नरूका 10, तो आप उसको लगा के अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एंड साथ में बता दूं अनअकैडमी प्रोडिजी चल रहा है, तो उसके लिए फटाफट से एनरोल कर लीजिए, फ्री टेस्ट है बच्चों। एंड साथ में यहाँ पे काफी सारे इनाम भी मिल रहे हैं आपको, मैकबुक वगैरह, आईफोन वगैरह मिल रहे हैं, स्कॉलरशिप भी मिल रही है। तो टाइम टेबल भी उसका आपके सामने है, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। नरूका 10 डाल के आप इन सारे फीचर्स को अनलॉक कर सकते हो, एंड सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट पा सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।